आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, ईरान के लीडर सुप्रीम लीडर अली खोमेनी ने कुछ कहा है और ये बहुत अच्छी बात नहीं है। क्या कहा है बात करेंगे। क्राइम अफेयर्स पे आज मैंने अक्कू यादव केस की बात की है, तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया, उसको ज़रूर सब्सक्राइब करें। और साथ ही साथ मैं बताना चाहता हूँ कि हमारा शानदार पॉर्न एडिक्शन को ख़त्म करने का कोर्स लाइव है। ऑलरेडी क्लासेस चल रही हैं, तो बहुत सारे बच्चे, कल मैंने बताया था कि जो इम्पैक्ट हमने क्रिएट किया है बहुत ही शानदार है। बहुत सारे बच्चे ने ऑलरेडी मैसेज किया है, तो फटाक से कोर्स को अवेल करें। ऐप नहीं तो वेबसाइट विजिट करें। तो यहाँ पे जो अली खोमेनी हैं, उन्होंने कुछ कहा है। क्या कहा है जो कि बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि ईरान और भारत के रिलेशन बहुत अच्छे हैं। ईरान इज़ दिस क्लोज टू मेक न्यूक्लियर बॉम्ब, बहुत ज़्यादा करीब आ गया है। पहले से ही करीब था, अब और ज़्यादा। लेकिन ईरान ने ऐसा क्या कह दिया भारत के लिए जिससे भारत भी तिलमिला गया, और ये बिल्कुल सही नहीं है। देखिए, पूरी दुनिया में अगर आप मुस्लिम्स की बात करें तो भारत में मुस्लिम सबसे ठीक, सबसे अच्छी पोजीशन में। याद रखिएगा कि दुनिया के जो मुस्लिम्स हैं इनका अलग अलग है। जैसे भारत में इस्लाम अलग तरीके का है, ठीक है ना, अरब में इस्लाम अलग तरीके का है, तो हर तरीके का इस्लाम अलग अलग है। लेकिन भारत में एक प्रॉपर डेमोक्रेसी है, हर कोई एक दूसरे से बिजनेस करता है और अच्छे रिलेशन है, मोर और लेस। कोई यहाँ पे आराम से सब जाते हैं, घूमते हैं, खेलते हैं, खाते हैं, पीते हैं। लेकिन इस तरीके के जो स्टेटमेंट है ना, वो नफरत पैदा करते हैं, और भारतीयों ने ये दिखाया है कि नफरत की कोई जगह नहीं है। अब यहाँ पे क्या बोला है खोमेनी ने, मैं डिकोड करूंगा और आपको साथ ही साथ इतिहास भी बता दूंगा। अली खोमेनी आपको पता है सुप्रीम लीडर है। 1979 में ईरान में रेवोल्यूशन आया। आयतुल्लाह खोमेनी उस समय इनको देश निकाला, क्योंकि ईरान पे अमेरिका का इन्फ्लुएंस था, देश निकाला कर दिया। बाद में बाहर से इनके काफ़ी सीडीज आते थे, कहते थे यूनाइट हो, यूनाइट हो। 1979 में फाइनली रेवोल्यूशन आ गया, और तब से इस्लामिक थियोक्रेसी हो गया है। इस्लाम में धार्मिक कट्टरता जो है बहुत ज़्यादा है, और अमेरिका ने रिश्ते पूरी तरीके से तोड़ लिए हैं। तो यहाँ पे अली खोमेनी ने भारत का नाम लिया। भारत का क्यों नाम लिया ये समझ से परे है। बोला है कि इस्लाम के दुश्मन, शुरुआत ही की है, एनिमीज ऑफ इस्लाम। अब इस्लाम के दुश्मन गाजा में जो हो रहा है, म्यांमार में जो हो रहा है, और भारत में जो हो रहा है, ये तीन देश। तो एनिमीज ऑफ इस्लाम, इन्होंने हमेशा दे हैव ट्राइड अस टू मेक अस इनडिफरेंट विद रिगार्ड टू आवर शेयर्ड आइडेंटिटी एज एन इस्लामिक उम्मा। We cannot consider ourselves to be Muslim if we are oblivious to the suffering that our Muslim is enduring in Myanmar, Gaza and India and other place। कि मुस्लिमों के साथ जो प्रॉब्लम्स हो रही है, जो मुस्लिम के दुश्मन दिक्कत कर रहे हैं, ये हम सबको चिंता होनी चाहिए पूरी दुनिया में, जो इस समय मुस्लिमों के साथ हो रहा है, स्पेशली इन तीन देशों में। हैशटैग गाजा, हैशटैग म्यांमार, हैशटैग इंडिया। क्यों बोला भारत और ईरान चाबहार पोर्ट भारत बना रहा है ईरान में, इतने अच्छे रिलेशन है ऐतिहासिक तौर पे। तो ये समझ नहीं आया क्या बोला, कैसे बोला, क्यों ट्वीट किया ये, ठीक है। उसके बाद ये बोलते हैं कि जो इल विशर्स हैं वो रिलीजियस डिफरेंस जो हैं वो बढ़ाते जा रहे हैं इस्लामिक वर्ल्ड में बहुत लंबे समय से, ईरान में भी। अब देखिए, ईरान में आपको पता है कि धार्मिक कट्टरता है, वहाँ पे कुछ भी नहीं है। महसाना आमीनी का केस आपने देखा। तो भारत ने पलटवार किया है। भारत ने कहा है कि देखिए, हम इस तरीके के कमेंट्स को स्ट्रांगली डिप्लोर करते हैं, हम बिल्कुल भी इसको नहीं समझते हैं जो आपने माइनॉरिटीज़ को लेके। देखिए, पहली बात तो 18,000 करोड़ की पॉपुलेशन है मुस्लिमों की, तो मेरे ख्याल में कि किसी देश में भी इतनी पॉपुलेशन नहीं है, राइट। और वो सब अच्छे से रहते हैं, घुले मिले हैं। आप समझिए कि पाकिस्तान में माइनॉरिटीज़ रात में उठा लिए जाते हैं, है ना। हिंदू वहाँ पे सेफ नहीं है, लड़कियों के साथ कैसा व्यवहार होता है हम सबको पता है। बांग्लादेश में आप देख ही रहे हो क्या हो रहा है, ठीक है ना। अभी नवरात्रि आने वाले, बोला कि जब आज़ान बजेगी, ठीक है, जब तो आपको अपनी प्रेयर्स बंद करनी है। कैसी धार्मिक कट्टरता वहाँ पे दिख रही है वो आप देख रहे हो। ईरान में भी बता दूं मैं, ईरान में भी यही बोला है भारत ने कि देखिए, आप पहले अपने आप को झांकिए, अपने गिरबान में झांकिए। ये मिस इन्फॉर्म्ड है और अनएक्सेप्टेबल है। तो पहले जो माइनॉरिटीज पे देश कमेंट कर रहे हो, वो अपने रिकॉर्ड को देखें कोई ऑब्जर्वेशन करने के लिए। अब इसका क्या मतलब है, शिया देश है ईरान, है ना, और ईरान में औरतों को बिल्कुल निकलने की, मतलब बहुत बुरी हालत है। महसाना आमीनी वाला केस देखा, औरतें सड़क पे आई, बोला कि नहीं पहनना हमको हिजाब। लेकिन किस मॉरल पुलिसिंग है उनकी, जो ये देखती हैं कि औरतें सही से रह रही है कि नहीं। माइनॉरिटीज़ की वहाँ पे आप कोई भी रिलीजन ओपनली प्रोफेस नहीं कर सकते,
क्योंकि वो एक धार्मिक राज्य है। तो अब वही बात है ना कि ऐसे देश अगर ये बात बोलेंगे कि भाई मुस्लिम अगर सबसे ज़्यादा खतरे में है तो ऐसे ही देशों में खतरे में है। ईरान में खतरा है उनको, पाकिस्तान में खतरा है, बांग्लादेश में खतरा है, क्योंकि इनकी इकोनॉमिक प्रोसेस रुक गई है, वो आगे बढ़ ही नहीं पा रहे हैं। ईरान कहाँ है, कहाँ आ गया, कहाँ था कहाँ आ गया, कोई प्रोग्रेस हुई है ईरान में? कुछ नहीं हुआ, नथिंग। तो ये जितने भी मुस्लिम देश हैं जो कट्टर है, भाई यूएई का आप एग्जांपल लो, क्या शानदार देश है, उसका एक सेक्युलर ढांचा है। आप सऊदी में देख लो, वहां से तो इस्लाम आया ना, लेकिन क्या डेवलपमेंट है वहां पे? क्योंकि उन्होंने ये समझा है कि भैया देखो ये सब फालतू बातें करने से कोई मतलब नहीं है, हमको आगे बढ़ना है और हम जितना ज्यादा आगे बढ़ेंगे उतना ही अच्छा है। तो अगर मुस्लिमों को सबसे ज्यादा खतरा है तो इन्हीं देशों में है और ऐसे ही लोगों से है। यही भारत ने बोला कि अपना रिकॉर्ड तो देखो, हम पे कमेंट कर रहे हो तो ये तो हम बिल्कुल भी वी विल नॉट टॉलरेट दिस, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पे बोला गाजा और पैलेस्तीन को लेके कि इंपॉर्टेंट गोल है कि इस्लामिक उम्मा मतलब एक तरीके से यूनाइट हो, है ना। यूनाइट कैसे हो सकते हैं? आप खुद ही प्रॉक्सी वॉर करवा रहे हो। ईरान प्रॉक्सी वॉर करवाता है, हिजबुल्लाह हुतीस को ईरान ने खड़ा किया है। आपको लगता है सुन्नी के साथ सऊदी कभी जिंदगी में मानेगा? कभी नहीं, खुद ही ये लड़े मरे हैं, कभी यूनाइट हो ही नहीं सकते। शिया सुन्नी का विवाद ऐतिहासिक है, इतिहास मतलब पिछले 1400 सालों से ये विवाद जो है वो, तो वही चीज़ है। 2019 में खामेनी ने ये भी बोला कि जो जम्मू एंड कश्मीर का स्पेशल स्टेटस है वो बहुत ही गलत है। अब देखिए जो 2019 में भी जितनी बात बोल रहा है, आज आप देख लीजिए कश्मीर के हालात क्या है। कश्मीर आगे बढ़ रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है वहाँ पे, यही होता है। 1947 से लेकर 2019 तक क्या ही हुआ था? कुछ नहीं, नथिंग हैपेंड इन कश्मीर। प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा थी, आतंकवाद बहुत ज़्यादा था, लेकिन आज चीज़ें बदल रही हैं। तो यही है। अब मुझे नहीं पता ऐसा क्यों बोला है, क्योंकि मैंने फिर से बता रहा हूँ कि ईरान और भारत के रिलेशन बहुत अच्छे हैं। देखिए अगर ऐसे स्टेटमेंट दिए जाते हैं ना तो फिर ये अच्छी बात नहीं है, इससे रिश्ते बहुत बिगड़ते हैं और ये लोगों के लिए भी बहुत डेंजरस होता है। ठीक है, जो है सो है। बाकी आप हमारे कोर्स को अवेल करिए, साथ ही साथ क्राइम अफेयर्स को सब्सक्राइब करिए। आज मैं बताऊंगा कि किस तरीके से अक्कू यादव ने सैकड़ों औरतों का बलात्कार किया और उन औरतों ने कोर्ट में घुस के मार डाला था उसे। तो वो स्टोरी कमाल की है। थैंक यू सो मच।